अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर बाआवाज़ बुलंद पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबला दी मददे काबे ईमा मददे आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत कंजुल करामत इमाम इश्क मोहब्बत हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा हसनैन करीमैन की अज़मत व शान बयां करते हुए क्या खूब फरमाते हैं कि वाह क्या बात है रज़ा उस चमनिस्तान करम की, वाह क्या बात है रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और एक शायर कहता है कि कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्श ज़मी से ता अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, और सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। मेरी प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुतबे मसरूना के बाद कुरान मुक़द्दस की जिस मशहूर व मारूफ आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, खालिक़े अर्ज़ व समा मुझे इसके मुतालिक हक कहने, आप तमामी हजरात को हक सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इश्क़ रसूल में डूबकर बावज़ बुलंद एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आय करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उस आयत करीमा का शान नुज़ूल कुछ यूं है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुबह शाम सहाबा किराम के सामने थी। सहाबा देखते थे कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब भी कोई मेहमान आता है पेट भर करके खाना खाकर जाता है। और बहुत से सहाबा किराम की जिम्मेदारियां भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी। बज़ाहिर अखराजात तो बहुत थे मगर आमदनी कुछ नजर नहीं आ रही थी। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने आपस में मशवरा किया कि हम अपनी तरफ से कुछ माल इकट्ठा करके रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने के तौर पर पेश करें। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों आखिरकार सहाबा किराम ने एक दूसरे के पास से माल लिया, थोड़ा थोड़ा माल करके एक रकम इकट्ठा की। अब रकम तो इकट्ठा हो गई, अब बात यहाँ पर आई कि ये रकम लेकर सरकार की बारगाह में जाएगा कौन। तो आखिरकार मशवरा हुआ, तो इस काम के लिए सबसे बेहतरीन एक ही शख्स है और वो शख्स है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये तय पाया कि हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये रकम लेकर सरकार की बारगाह में भेजा जाए। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया और साहबे किराम ने उन्हें सारी बात बताई कि हमने इस तरीके से रकम जमा की है ताकि सरकार की बारगाह में नजराना पेश किया जाए। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु साहबे किराम का दिल रखने के लिए उस रकम को लेकर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए।
काशाना नबूवत में हाजिर होने के बाद हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबे किराम की सारी बात पेश करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सहाबे किराम ने आपके दिन और रात देखे हैं, बज़ाहिर उन्हें अखराजात तो नजर आ रहे हैं कि आपकी बारगाह से खर्च तो बहुत होता है, आमदनी का कोई बज़ाहिर जरिया नजर नहीं आता। तो साहबे किराम ने आपस में मशवरा करके कुछ रकम इकट्ठा की है ताकि आपकी बारगाह में नजराना पेश कर सके। या रसूल अल्लाह, ये साहबा ने भेजा है, आप नजराना कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह अकबर। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी तो कुछ जवाब देते, इससे पहले खुदा जवाब देता हुआ नजर आ रहा है, इससे पहले खुदा जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जबान फैज़ तर्जुमान से कुछ कहते, इससे पहले सिदरा के मकी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम खुदा का पैगाम कुरान लेकर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कुल, खुदा कहता है, खुदा कहता है कि मुस्तफ़ा फरमा दीजिए, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मुझे तुमसे कोई उजरत नहीं चाहिए। बज़ाहिर तुम्हें मेरे सदके में सब कुछ मिला, तुम्हें मेरे सदके में कुरान मिला, ईकान मिला, इरफान मिला, बल्कि यहाँ तक के खुदा मिला, मेरे सदके में मिला है। यहाँ तक के सारी कायनात की हर चीज मेरे सदके में तुम्हें मिली है। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, ऐ मुस्तफा आप कह दीजिए मुझे तुमसे इसके बदले में कोई उजरत, कोई नजराना नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सारी चीजों की कुंजियां अता फरमा दी है। ओती तु मफातिहा कुल्ली शै, मुझे हर चीज की चाबी दे दी गई है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक, मुझे हर चीज की चाबी दे दी गई है। तो मैं तुमसे नजराने वसूल करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें अता करने के लिए आया हूँ। तो तुम्हें मेरे सदके में जो कुछ भी मिला वो फ्री ऑफ चार्ज है, ले लो, मुझे तुमसे इसके बदले में कोई नजराने नहीं चाहिए, मगर हाँ इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे कराबत की मोहब्बत चाहता हूं। अगर कुछ देना ही है तो ये दे दो कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करना। अब आपके कराबतदार कौन है? तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे कराबतदारों में अली, फातिमा, हसन और हुसैन है और उनकी आल है, उनकी औलाद है। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, गोया रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि तुम मेरे अली शेर खुदा से मोहब्बत करना, तुम मेरी नूरे नजर लगते जिगर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तौकीर करना, तुम मेरे हसनैन करीमैन से प्यार करना। अगर तुम उनसे मोहब्बत करोगे तो तुम्हें बारगाह खुदाबंदी से इनाम मिलेगा। अब इनाम क्या मिलेगा? तो रसूल आजम सल्लल्लाहु वसल्लम फरमाते हैं, मम्माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मुमिना, कि जो मेरी आल की मोहब्बत में मरा अल्लाह ताला उसको ईमान की मौत अता फरमाएगा। और एक मकाम पर सरकार फरमाते हैं, मम्माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा, जो मेरी आल की, मेरे अहले बैत की मोहब्बत में मरा अल्लाह ताला उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। ये इनाम है उन लोगों के लिए जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं। ये इनाम है उन लोगों के लिए जो अहले बैत अतहार की ताजीम करते हैं और जो अहले बैत से दुश्मनी रखते हैं, जो सैयद ज़ादों से बुग़्ज़ रखते हैं, उनके लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वईद इरशाद फरमा रहे, मम्माता अला बुग़्ज़ आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता काफिरा, कि जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखता हुआ मरा, उनसे दुश्मनी रखता हुआ मरा, वो कुफ्र की मौत मरा। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, अहले बैत अतहार में मौला अली है, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है और हसनैन करीमैन है। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीम हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की अज़मत और शान आपके सामने बयां होगी और अहले बैत की ये दो अजीम शख्सियतें हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अज़मत और शान इंशाअल्लाह आने वाली जुमा को आशूरे के दिन बयां होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, वो हसनैन करीमैन कि अल्लाह अकबर, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें सूंघा करते थे। वो हसनैन करीमैन जिनसे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपनाह मोहब्बत फरमाया करते थे। वो हसनैन करीमैन के जिनके मुतालिक रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसन और हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं।
वो हसन और हुसैन जिनके मुतालिक रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने इन दोनों शहजादों से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। ताजदारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों और हजरत इमाम हुसैन अल्लाह अकबर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ और अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर फरमाए कि हसनैन करीमैन से रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी मोहब्बत फरमाते हैं कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हसन और हुसैन से दुश्मनी रखी गोया उसने मुझसे दुश्मनी रखी, जिसने हसन और हुसैन से लड़ाई की गोया उसने मुझसे लड़ाई की, जिसने हसन और हुसैन से सुलह रखी गोया उसने मुझसे सुलह रखी, जिसने हसन और हुसैन को खुश रखा उसने मुझ मोहम्मद को खुश रखा, और जिसने हसन और हुसैन को गजबनाक किया गोया उसने मुझ मोहम्मद को गजबनाक किया, और जिसने मुझ मोहम्मद को गजबनाक किया उसने अल्लाह ताला को गजबनाक किया, और जिसने अल्लाह ताला को गजबनाक किया उसका ठिकाना दोज़ख है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर फरमाए कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन से कैसी वालिहाना मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जब आप पैदा हुए तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा फज्र की नमाज पढ़ाने के बाद अपने मुसल्ले पर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरीके से बैठ जाते कि सहाबे किराम की तरफ अपना रुख कर लिया करते थे, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछते, बताओ आज किसने क्या क्या ख्वाब देखे हैं। सहाबा अपना ख्वाब बयान करते, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर बयान किया करते। मगर अल्लाह अकबर, एक दिन ऐसा भी आया कि फज्र की नमाज पढ़ाने के बाद रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मुसल्ले पर खड़े हो गए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐना अली, अली कहाँ है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं पर थे। लब्बैक या रसूल अल्लाह कहकर खड़े हो जाते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, अली मुबारक हो, फातिमा के घर शहजादा पैदा हुआ है। अली मुबारक हो, तुम्हारे घर शहजादा पैदा हुआ है, तुम्हारे घर लड़का पैदा हुआ है। आओ चलो फातिमा को खुशखबरी सुनाते हैं, फातिमा को मुबारकबादी देते हैं। अल्लाह अकबर। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर तशरीफ ले जाते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुजरे में तशरीफ ले जाते हैं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखते हैं। बहुत बड़ा वाकया है, बस मुख्तसरन ये अर्ज करना चाहता हूँ। शान हुसैन गौर फरमाए। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखने के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बाहर निकले, अल्लाह अकबर, अचानक मेरे मुस्तफ़ा की नजर मौला अली पर पड़ी, अचानक मेरे मुस्तफ़ा की नजर हजरत अली पर पड़ी। हजरत अली उस वक्त क्या कर रहे थे? हजरत अली आसमानों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, आसमानों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो अली जिनके मुतालिक रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। वो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अल्लाह अकबर, जिनके मुतालिक रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हक वहीं जाता है जिधर अली जाता है, और अली जहाँ जाता है वहीं हक जाता है। वो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके मुतालिक रसूल आज़म ने फरमाया कि अली वही जाता है जिधर कुरान जाता है, और कुरान भी वही जाता है जिधर अली जाता है। वो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके मुतालिक रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली सुन लो, खुदा की अजमत को मेरे और तुम्हारे सिवा किसी ने न जाना, और ए अली सुन लो, मुझ मोहम्मद की अजमत को तुम्हारे और खुदा के सिवा किसी ने न जाना, और ए अली ये भी सुन लो, तुम्हारी अजमत को मेरे और खुदा के सिवा
किसी ने ना जाना। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, वो मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आसमानों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली के करीब तशरीफ ले जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अली आसमानों की तरफ देखकर ये मुस्कुराना कैसा, आसमानों की तरफ देखकर ये मुस्कुराना कैसा। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फरिश्ते आसमानों पर गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू सुनकर मुस्कुरा रहा हूं, उनकी गुफ्तगू सुनकर मुस्कुरा रहा हूं। वो मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली ये तो बताओ फरिश्ते आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मौला अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फरिश्ते आसमानों पर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि मुबारक हो आज फातिमा के घर शहजादा पैदा हुआ है, मुबारक हो आज फातिमा के घर शहजादा पैदा हुआ है। या रसूल अल्लाह, फरिश्ते आपस में एक दूसरे को मुबारकबादी दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। अचानक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर एक कोने में एक फरिश्ता खड़ा था, उस पर मुस्तफा की नजर पड़ी। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो फरिश्ता हाथ जोड़कर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझ पर करम फरमा दीजिए, गौर फरमाए, मकाम हुसैन को गौर फरमाए। वो फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर करम फरमा दीजिए। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, बताओ क्या हुआ। अल्लाह अकबर। मकाम हुसैन पर कुर्बान जाए। वो फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मेराज की रात जब आप अर्श मुअल्ला पर तशरीफ लाए थे, या रसूल अल्लाह, मेराज की रात अल्लाह ताला ने हम तमाम फरिश्तों को सफों में खड़ा रख के आपके इस्तिकबाल के लिए खड़ा किया था। या रसूल अल्लाह, आपके इस्तिकबाल के लिए हम तमाम फरिश्तों को खड़ा होना था, मगर या रसूल अल्लाह, आप जब अर्श मुअल्ला पर तशरीफ लाए तो या रसूल अल्लाह, आपकी ताजीम में खड़े होने में चंद सेकंड का मुझे फासला हो गया, खुदा को ये पसंद ना आया, और या रसूल अल्लाह, उस दिन से अल्लाह ताला ने मेरी परवाज की ताकत को छीन लिया है, अल्लाह ताला ने मेरे परों को छीन लिया है। या रसूल अल्लाह, आज आसमानों पर मैंने एक निदा सुनी है, अली के घर शहजादा पैदा हुआ है, फातिमा के घर उसका लत्ते जिगर पैदा हुआ है। तो या रसूल अल्लाह, मैंने सोचा कि आज से बेहतर मौका नहीं हो सकता, आओ मुस्तफा की बारगाह से अली के शहजादे की बदले में खैरात मांग ली जाए। या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ ताकि आपकी दुआ से मेरी ताकत परवाज वापस आ जाए, मेरे पर वापस आ जाए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, ऐ पाक परवरदिगार, मैं चाहता हूं कि तू इस फरिश्ते की ताकत परवाज वापस अता कर दे, तू इसके परों की ताकत वापस अता कर दे। अल्लाह अकबर। मकाम हुसैन पर कुर्बान जाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मुस्तफा सुन लीजिए, हुसैन जिस चादर में लिपटे हुए हैं उस चादर को उतार कर इस फरिश्ते के ऊपर रख दो, इसकी ताकत परवाज वापस आ जाएगी, इसकी ताकत परवाज वापस आ जाएगी। जिंदाबाद। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर फरमाए मकाम हुसैन को कि हुसैन जिस चादर में लिपटे हैं उस चादर को उतार कर फरिश्ते के ऊपर रख दो तो उसकी ताकत परवाज वापस आ जाए। अरे जब तोते की चादर का ये आलम है तो उनके नाना मुस्तफा जाने रहमत की चादर का आलम क्या होगा। अरे जब इस पार का ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अल्लाह अकबर। कुर्बान मकाम हुसैन पर आप गौर फरमाए कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपने का जमाना है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब सरकार की बारगाह में जब बशरी हालत में तशरीफ लाते, इंसानी शक्ल में तशरीफ लाते, तो जिब्रील अमीन हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में तशरीफ लाया करते थे। सहाबी रसूल हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुआ करते थे। अल्लाह अकबर। कौन दहिया कल्बी? वो दहिया कल्बी जिसको मुस्तफा ने खुद मांगा था,
वो दहिया कल्बी के ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों हजरत दहिया कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब कुफ्र की हालत में थे, आपके ज़ेरे असर 700 काफिर थे, 700 अफराद आपके ज़ेरे असर थे। अल्लाह अकबर। हजरत दहिया कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ेरे असर जब 700 अफराद थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने नबूवत वाले हाथ उठाए और सरकार ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया कि मौला मैं चाहता हूं कि तू इस्लाम को दहिया कल्बी के जरिए तक़वियत अता फरमा। मैं चाहता हूं तो इस्लाम को दहिया कल्बी के सदके में और इनके जरिए से तक़वियत अता फरमा। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़बान नबूवत से जब ये जुमला निकलना था, दुआ निकलनी थी, अल्लाह अकबर, उधर दहिया कल्बी का दिल उचाट होने लगा, इधर दहिया कल्बी का दिल बुत परस्ती से उचाट होने लगा। बुत परस्ती से कहने लगे, दहिया कल्बी खुद दिल ही दिल में कहने लगे कि यार ये आखिर पत्थर का बुत हमारा खुदा कैसे हो सकता है, इसे तोड़ दो तो ये खुदा न रहे और इसे बना दो तो ये हमारा माबूद बन जाए, ये कैसे हो सकता है। हकीकी मानों में खुदा तो वही है जिसे मोहम्मद सजदा करता है, हकीकी मानों में रब तो वही है जिसके आगे मोहम्मद झुका करता है। चलो मोहम्मद की बारगाह में जाया जाए। दहिया कल्बी ये सोचकर रसूल आजम की बारगाह में जाने के लिए उठते हैं, इधर जिब्रील अमीन खुदा की पैगाम लेकर मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होते हैं और खुशखबरी सुनाते हैं, या रसूल अल्लाह मुबारक हो, दहिया कल्बी आ रहे हैं, या रसूल अल्लाह मुबारक हो, दहिया कल्बी आ रहे हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जिब्रील दहिया आ नहीं रहा, उसे मांगा गया है, आ नहीं रहा, उसे मांगा गया है। दहिया कल्बी का आशाना नबूवत में तशरीफ लाते हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान मेरे मुस्तफ़ा की आजिज़ी पर ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी रहमत वाली चादर दहिया कल्बी के लिए बिछा देते हैं और इरशाद फरमाते, दहिया इस पर बैठो, दहिया इस पर बैठो। हजरत दहिया कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफ़ा की चादर मुबारक को उठा लेते हैं, अपने चेहरे पर मलते हैं, चूमते हैं, सीने से लगाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दहिया इस लायक नहीं कि या रसूल अल्लाह आपकी चादर मुबारक पर बैठ सके, दहिया इस लायक नहीं कि आपकी चादर मुबारक पर बैठ सके। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज तक तो आपके हुस्ने अखलाक के बारे में सुना था, आज वाकई में देख लिया है। या रसूल अल्लाह, जल्दी से मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए, अपनी गुलामी का शर्फ अता फरमा दीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, पढ़ो दहिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दहिया कल्बी ने इस्लाम कबूल कर लिया, कलमे तैयबा पढ़ा, इस्लाम कबूल कर लिया और कलमे तैयबा पढ़ने के बाद दहिया कल्बी ज़ारो कतार रोने लगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, ए दहिया, आखिर रोने की वजह क्या है। हजरत दहिया कल्बी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे गुनाहों को अल्लाह सिर्फ कलमा पढ़ने की बदौलत माफ फरमा देगा, सिर्फ कलमा पढ़ने की बुनियाद पर खुदा मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। हजरत दहिया कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये अर्ज करते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए दहिया, तुम्हारे गुनाह ज्यादा होंगे मगर तुम्हारे गुनाहों से ज्यादा मेरे रब की रहमत वसी है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, दहिया, मेरे रब की रहमत तो तेरे गुनाहों से भी ज्यादा वसी है। हजरत दहिया कल्बी अर्ज करते, फिर भी या रसूल अल्लाह, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। सरकार फरमाते हैं, किस गुनाह पर तू रो रहा है। अर्ज करते हैं दहिया कल्बी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं कुफ्र के अंधेरे में भटक रहा था, उस जमाने में लड़कियों की पैदाइश मनहूसियत समझी जाती थी, तो या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी लड़कियों को और दूसरों की लड़कियों को मिलाकर 70 लड़कियों को मैंने कत्ल किया है। या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह ताला फिर भी मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। जब दहिया कल्बी की जबान से मुस्तफ़ा ने ये सुना तो मेरे सरकार ने सुकूत फरमा दिया। मेरे आका भी ताज्जुब में पड़ गए, क्या बात करते हो, 70 लड़कियों को तुमने कत्ल किया है। अल्लाह अकबर।
सरकार ने भी सुकुत फरमाया, सरकार भी खामोश हो गए। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन खुदा का पैगाम लेकर मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, दहिया कल्बी को खुशखबरी सुना दीजिए कि कुफ्र की हालत में जितने भी गुनाह हुए हैं वो हो चुके। इस्लाम कबूल करने के बाद, कलमे शहादत को एक मर्तबा पढ़ने के बाद अल्लाह ताला ने कुफ्र की हालत के तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया है। अल्लाह ताला ने गुनाहों को माफ फरमा दिया है। जब दहिया कल्बी को मुस्तफा जाने रहमत ने ये खुशखबरी सुनाई, दहिया कल्बी मजीद रोने लगे और साथ साथ मेरे मुस्तफा भी रोने लगे। दहिया कल्बी रोते रोते अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा रोना तो समझ में आता है, सरकार आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह अकबर। है मुस्तफा की उम्मतियों सुनो, मुस्तफा क्यों रो रहे थे? सरकार इरशाद फरमाते हैं, ए दहिया कल्बी, तुमने इतने सारे गुनाह किए, सिर्फ एक बार कलमा पढ़ा, अल्लाह ने सारी खताओं को माफ फरमा दिया। मेरा उम्मती बार बार कलमे शहादत की रट लगाता रहे, अल्लाह उसे कैसे कैसे इनामों से नवाजेगा। बस खुदा की रहमत को याद करके रो रहा हूँ, रहमत खुदाबंदी को याद करके रो रहा हूँ। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, ये दहिया कल्बी है जिसकी शक्ल में जिब्रील अमीन जब बशरी शक्ल में आना होता तो हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में आया करते थे। हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में एक मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो जानू बैठे हैं, जिब्रील बैठे हैं। अल्लाह अकबर। अब दहिया कल्बी की आदत थी कि जब जब सरकार की बारगाह में हाजिर होते थे ना, तो हसनैन करीमैन के लिए कुछ मेवे अपनी जेब में लाया करते थे, बादाम वगैरह कुछ लाया करते थे। ये दहिया कल्बी की आदत थी। मगर इस वक्त जिब्रील है, दहिया नहीं है। जिब्रील हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में आए हैं। अल्लाह अकबर। दहिया कल्बी की शक्ल में जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में हाजिर है। नन्हे इमाम हुसैन मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होते हैं। अब उनको तो मालूम नहीं था ये जिब्रील है, ये तो दहिया कल्बी समझे। फौरन जिब्रील के जानू पर बैठ जाते हैं, उनकी गोद में बैठ जाते हैं और उनकी जेब टटोलने लगते हैं। बताओ कहाँ है मेवे? मेवे कहाँ है? मेवे कहाँ है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, सरकार तो जानते थे ना ये जिब्रील है। सरकार ने फरमाया, हुसैन ऐसा न करो, हुसैन उतर जाओ, गोद से उतर जाओ, हुसैन ऐसा न करो। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह रहने दीजिए, या रसूल अल्लाह रहने दीजिए, इसलिए कि ये हुसैन है कि या रसूल अल्लाह, जब इसकी माँ फातिमा चक्की चला रही होती है और झूले में जब हुसैन रोता है, अल्लाह मुझे सिदरा पर हुक्म फरमाता है, ऐ जिब्रील, ये सिदरा पर बैठने का वक्त नहीं है, फातिमा चक्की चला रही है, हुसैन रो रहा है, जाओ नीचे जाकर हुसैन को झूला झूलाओ, हुसैन को झूला झूलाओ। अल्लाह अकबर। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, मेरा विजदान कहता है कि हुसैन झूले में रो रहे हो, खुदा सिदरा से जिब्रील को झूला झुलाने के लिए भेजे। बताओ, जिस हुसैन का झूला सिदरा के मकी जिब्रील झुलाते हो, वो हुसैन मैदान करबला में प्यासा कैसे रह सकता है? वो हुसैन मैदान करबला में प्यासा कैसे रह सकता है? मैदान करबला का राज तो शायर कहता है कि सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगो कर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास एक राज था, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते, फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अल्लाह अकबर। वो हसनैन करीमैन। वक्त हो चुका है, बातें बहुत ज्यादा है, बस एक बात अर्ज करके रुखसत हो जाऊंगा कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, वो हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन कि अल्लाह अकबर, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन जब दोनों साथ में खड़े हो जाते थे तो यूं लगता था कि मुस्तफा की तस्वीर बन गई हो, मुस्तफा की तस्वीर बन गई हो। इसलिए कि हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु सर से लेकर सीने तक मुस्तफा के मुशाबा थे और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सीने से लेकर पैरों के नाखून तक मुस्तफा के मुशाबा थे। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, और आला हजरत फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का।
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मुस्तफ़ा का वो घराना जिसे अहले बैत अतहार कहा जाता है, जिसे अहले बैत कहा जाता है, और इन्हीं की शान मौलाना हसन रजा खां बरेलवी फरमाते हैं कि बागे जन्नत के है बहरे मदह खान अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ऐ दुश्मनान अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, वही अहले बैत अतहार की शान इंशाअल्लाह आने वाली जुमा को आशूरे के दिन इंशाअल्लाह बयां होगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अहले बैत अतहार की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत से मुनव्वर फरमाए। इन्हीं की मोहब्बत में अल्लाह तआला हमें जिंदा रखे और इन्हीं की मोहब्बत में खात्मा बिल खैर मदीने में व बगदाद मुअल्ला में अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।